नमस्कार दोस्तों, तो हम आ चुके हैं हमारे शो में जिसका नाम है आपकी शीतल, और ये हमारा आज का छठा एपिसोड है। तो आज का जो मुद्दा है, आज का जो हमारा क्वेश्चन आया है, जो आप लोगों ने हमें भेजा है, पूरा का पूरा ये आज का सीजन हमारा होगा नल एंड वॉइड के ऊपर ही होगा। तो दीदी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू, धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि नल एंड वॉइड चीज क्या है? नल एंड वॉइड मतलब इंग्लिश वर्ड है जी हाँ। और उसका हिंदी मतलब होता है खारिज, ना इधर का ना उधर का, बर्खास्त। ओके, ठीक है। तो ये जो है डिमांड चल रहा है नल एंड वॉइड का लेके, एपीपीएससी फियास्को का जो भी हुआ था, इस पे आपकी क्या राय, आप क्या राय रखते हैं? सपोर्ट करते हैं ना अपोज करते हैं? देखिए, एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कोई भी पक्षपात नहीं करने के लिए, जो पर्टिकुलर एग्जाम जहां पर अनफेयर मींस हुआ है, लाइक वाइज अभी रीसेंट जिस एग्जाम के लिए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, उस एग्जाम का पेपर सेलिंग हो रहा है, ये खबर मार्केट में आ चुकी है। तो जब मार्केट में खबर आ चुकी थी तो लोगों ने इसका जायजा लिया, ब्यौरा लिया और इस पे कंप्लेंट फाइल हुआ और एग्जाम रद्द की गई है। जी हाँ। तो एग्जाम रद्द की गई है, इसका मतलब इस टोटल एग्जाम को नल एंड वॉइड करार दिया जाना चाहिए। इन शॉर्ट में मैं समझूं तो यही होता है। ओके जी। कुछ रोज पहले कुछ पेरेंट्स लोग मिलके प्रेस ब्रीफिंग किए थे, वहां पे वो लोग बोल रहे थे कि इसको अपोज कर रहे हैं क्योंकि इसमें बेकसूर लोगों का भी मतलब वो लोग इसमें फंस रहे हैं। जो लोगों ने इस फिर मतलब क्या बोलते हैं, इस चोरी के मामले में नहीं है, वो भी इसमें बदनाम हो रहे हैं, इसलिए वो लोग इसको अपोज कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम लेने वाली हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए, डोंट टेक इट पैनिक जी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि नल एंड वॉइड जो इस पर्टिकुलर एग्जाम, जिस एग्जाम के लिए ब्रदर ग्यामर पादंग जी को जो पेपर लीक होने का उनको जो खबर मिला था जी, सिर्फ और सिर्फ उस एग्जाम पे अगर नल एंड वॉइड होता तो यहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं होना था। यहाँ पे प्रॉब्लम अलग ही है, इसके लिए आपको विस्तार से समझना पड़ेगा। कुछ ग्रुप्स में सोशल मीडिया के माध्यम से इसको मैं बारीकी से मैं इसको फॉलो अप कर रही थी और आज भी कर रही हूँ कि हर एक भी पिन पॉइंट जगह नहीं छोड़ के मैंने अपनी तरफ से जैसा मैंने इसका अपडेट्स मैंने रखा। शुरू में एक ग्रुप निकले थे, लीड बाय तबा पोल जी, ओके, लीड बाय तबा पोल एक ग्रुप निकले थे। इन लोगों ने हल्ला किया था कि सिंस फ्रॉम 1992 ताकेत जेरांग जब अपॉइंट हुए, हाँ, तब से लेकर के अब तक के सारे एग्जाम्स को नल एंड वॉइड करार देना चाहिए और तब से लेके रिट्रोस्पेक्ट करके तब से लेके अभी तक का जितना तक यहाँ तक पहुंचा है, इसको पूरा प्रॉपर थोरोली इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये बाय तबा पोल जी का उनका अपना सोच था और उनका अपना स्टेटमेंट था। फिर देखते ही देखते अचानक से इस इशू को कुछ और ग्रुप ने भी प्लस किया, फिर कुछ और ग्रुप ने प्लस किया, तो प्लस करते करते यहाँ पे इन लोगों की जो धारणाएं है वो चेंज हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि 2014 से नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, कुछ लोगों का कहना है कि 2016 से नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। तो यहाँ पे देखिए बायस कहाँ हो रही है। सिंस फ्रॉम 1992 से लेके अगर 2022 तक का अगर नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके पूरा इन्वेस्टिगेशन थोरोली करता तो वो मुद्दा अलग था, क्योंकि उस बात में वजन भी था। क्योंकि जब ताकेत जेरांग जी के उनके ऊपर जब क्वेश्चन मार्क आया है, तो ताकेत जेरांग जी जब से अपॉइंट हुए हैं तब से लेकर के अब तक अगर पूरा छापामारी होता, धुलाई मारता तो बात अलग थी। लेकिन ऐसा नहीं हो के सेक्शंस में वाई शुड इट ये किसले 2014 से होना चाहिए जी, या फिर किसले 2016 से होना चाहिए? इटसेल्फ इज ए वेरी बिग क्वेश्चन मार्क।
और ये किसका कहना है जी। तो इसीलिए जो मैंने भी अभी रिसेंटली पेरेंट्स लोगों का प्रेस ब्रीफिंग कल का भी मैंने देखा, हालांकि मैंने रात को देखा क्योंकि कल पूरा दिन मैं बहुत सैड थी, बहुत अपसेट थी ब्रदर लेट तुमी गुंकाक जी के उसके निधन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इसीलिए कल तो मैं देख नहीं पाई जब प्रेस ब्रीफिंग चल रहा था, बट आज रात को जब मुझे थोड़ा सा मुझे नींद भी नहीं आया तो मैं लेटी हुई थी तो मैंने मोबाइल ऑन किया तो मुझे दिखा कि हाँ पेरेंट्स लोग भी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं और वो लोग अपना रिएक्शन रख रहे हैं। बात ऐसा है यहाँ पे जो नल एंड वॉइड डिमांड किया गया उसका तो एक तो सबसे पहले होता है राजा बेटा, उसका आधार किस आधार पे और किस स्थिति में और किस तरीके से लोगों ने नल एंड वॉइड को उन लोगों ने डिमांड किया। उसके बाद जो पेरेंट्स का रिएक्शन है दे आर 100% एब्सोल्युटली राइट ऑन देयर स्टैंड। वी हैव टू फील दैट, हमको ये महसूस करना पड़ेगा एंटायर अरुणाचल के सारे जनता को, सारे सिटीजन को ये फील करना पड़ेगा कि वाकई में जेन्युइनली कुछ लोगों ने 100% कैंडिडेट्स ने तो पेपर खरीद के नहीं आए होंगे। ऑब्वियसली वहां पे कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है तो कुछ लोग जेन्युइनली भी अफेयर किए। अब जो लोग जेन्युइनली अफेयर किए उसके पास में वो क्षमता है, वो पढ़ सकते, लिख सकते, हर सवाल का वो जवाब दे सकते, दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू फेस एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो दोज हु हैव बीन क्रैक एंड दोज हु गॉट द जॉब बाय देयर ओन एबिलिटी, उनके साथ में अगर ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि फिर मैं बीच में अटक रही हूँ कि 2014 या 16 से ही क्यों नल एंड वॉइड करना है, ये है। और एक हमारे जो ये जो अजय मतम रिमो सर ने जो बोला है, he has got 100% ग्रेविटी। अगर आप 1992 से लेकर के अभी तक का पूरा APPSC के अंदर में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए उसका अगर आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हो और साथ ही साथ जितने डिपार्टमेंट्स में क्योंकि डिपार्टमेंट्स में भी जो APPSC के अंदर नहीं आके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज भी जॉब एब्जॉर्ब होता है, वहां पर भी इंटरव्यू होती है। तो व्हाट इज द गारंटी कि डिपार्टमेंट वाइज जो जॉब एब्जॉर्ब होती है वहां पर पे वो अनफेयर मींस नहीं चलता है बोल के, तो उनका भी संरक्षण करना चाहिए, उनका भी नल एंड वॉइड होना चाहिए। ये रिमो साहब जो भी क्लेम कर रहे हैं 101% राइट क्लेम कर रहे हैं और उनकी जेन्युइनिटी है, उनकी बात में दम है, वो हम समझते हैं। बट मैं इसके साथ साथ उनको सपोर्ट करते हुए जरूर उनसे मैं अपील करना चाहूंगी, ब्रदर रिमो यू आर वेरी मच राइट इन योर ओन प्लेस, but I request you being your sister, being your part of your family, as we are from same community also and we are from the same state। भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी किसी भी भाई या किसी भी दोस्त को पर्सनल मत लीजिएगा, चाहे वो ब्रदर पेचिपुरु हो या मैं ब्रदर नावम दोदुम जी हो या फिर भाई तदक नालो जी हो, किसी को भी आप पर्सनल। और फिर जब आप सोशल मीडिया पे आते हो तो अपनी पॉइंट्स को रखिएगा, प्रेस मीडिया के सामने आप आते हो अपने पॉइंट्स को रखिए, अपने आपका पॉइंट्स बिल्कुल जेन्युइन है और उस पर मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। तो साथ ही साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि ये हम लोग आपस में चलिए ना, लेट्स नॉट फाइट विद ईच अदर। तो जब सिंस फ्रॉम 6 months दे वर डिमांडिंग नल एंड वॉइड ना, तो भैया आपको भी उस समय में भी एक बार इन लोगों को आपको मतलब ये करना चाहिए था। हाँ नहीं, कम्युनिकेशन इन द सेंस कि आपको एक बार उन लोगों को आपका अपना राय को उन लोगों के सामने रखना चाहिए ताकि भाई लोग आप लोग एग्जैक्टली क्या डिमांड कर रहे हो, व्हाट द पीपल यू पीपल आर डूइंग। चलो हम इस पर, ये मेरा ओपिनियन है, बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए सिटीजन ऑफ द स्टेट, हम लोग किसी भी इनोसेंट का लाइफ को रुइन नहीं कर सकता है। जिसने अपने दम पर नौकरी हासिल की है उनके साथ उनके लिए आप लोगों का क्या प्रोविजन है, ये उनको उस समय में भी बोलना चाहिए था। और अभी भी इतना, इवन इट्स नॉट सो टू लेट, अभी भी आप आए हो, बहुत अच्छी बात है, आप बोल रहे हो, तो इसका हमको झगड़ा ना करते हुए अच्छी की पातैया नाम लागो ये रिक्वेस्ट दोने, इसको हम लोग झगड़ा ना करते हुए। और अब वो जो आप हमारा एक शायद गालो कम्युनिटी से होंगे, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन जो भी आप लोग बोल रहे हो सही बोल रहे हो, सही डिमांड है कि जेन्युइन कैंडिडेट्स का क्या है प्रोविजन, ये आप लोग सवाल कर रहे हो। सवाल के साथ साथ आप लोग सरकार से भी ये कह रहे हो कि आप इनको रोल बैक कीजिए, रोल बैक कीजिए। तो जहां तक मैं समझती हूँ सरकार के पास में कोई अथॉरिटी नहीं है नल एंड वॉइड को वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, ये बात आप लोगों को भी जानना चाहिए।
सरकार सिर्फ और सिर्फ ये जो APPSC के जो चेयरमैन है उसको रेकमेंड कर सकते हैं एज ए स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज APPSC जो है ये एक अलग ही वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो उसके चेयरमैन सीट के गाइडेंस में, उसके लीडर में, उसके अंदर में जितने भी अनफेयर मीन्स हुए हैं, पर्टिकुलर जैसे मैंने कहा अगर 2022 के एग्जाम में अनफेयर मीन्स हुआ है तो उस एग्जाम को खारिज करके उसको नए से स्टार्ट करने के लिए वो नल एंड वॉइड होना चाहिए था, या फिर 2017 पर्टिकुलर ईयर को पकड़ना चाहिए, पर्टिकुलर ईयर को। तो यहाँ पे पूरा मिक्सअप हो रहा है, चीजें जो है पूरा मैस होके बैठा हुआ है। तो इसीलिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये डिमांड कैसे निकला कि सिर्फ 2014 से ही होना है या फिर 2016 से ही होना है। तो इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर मी ऑल्सो। तो इसीलिए let us not fight with each other, we are the citizen of अरुणाचल प्रदेश, और हम लोगों को मिल करके इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। फाइटिंग, झगड़ा, एक दूसरे को गाली गला और डेमोक्रेटिक मूवमेंट, कितना हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करते रहेंगे। तो सरकार भी उब चुके होंगे इससे और परेशान होंगे। जितना सरकार परेशान है उतना हम लोग उससे कई गुना ज्यादा जनता हम लोग खुद परेशान रहते हैं कि सड़कों पर जो लोग घूम रहे, जो लाठियां खा रहे, जो टीयर गैस में आंसू बहा बहा करके। और उस दिन तो आप लोगों ने देखा उस बंद कॉल में इतना मारपीट हुआ, इतना मारपीट हुआ। हमारी अरुणाचल प्रदेश की नारी शक्ति संगठन की, अरुणाचल नारी शक्ति संगठन की 3 महिलाओं को आपने देखा होगा सोशल मीडिया के वीडियो के माध्यम से मैंने देखा। उसकी जो चेयरपर्सन है मैडम निमी ताबाजी, उसको सुनने में आया है कि पुलिस पर्सनल्स ने उठा के पटक के फेंक दिया, बाहर से नीचे फेंक दिया, और उसके पेट पे ये सेक्शन पे इतने बड़े बड़े गाँव थे, दाग थे। फिर हमारी उसी अरुणाचल नारी शक्ति की जो प्रेसिडेंट है मैडम तलु यमंग जी, उनका तो यहाँ पूरा जो लाइन ही टूट गया शायद, पता नहीं क्या पट्टी बांध के रखे हुए थे। गाँव कितना गहरा है वो मुझे दिखा नहीं। फिर उसकी जो जनरल सेक्रेटरी है मैडम खिपा चंपा जी, उनका तो पूरा सिर फोड़ दिया। सुनने में आया कि पूरा 7 स्टिचेस पड़ रहा है बोले। तो देखिए इस तरीके से। और फिर और एक स्टूडेंट्स थे या एक्सपीरियंस थे, पता नहीं, उनका यहाँ से पूरा खून होके, हाँ ये पूरा खून होके पड़ा था। और कुछ मेडिकल के बेड पर लेटे हुए थे। पता नहीं, जो हमें सोशल मीडिया में दिखा मैं सिर्फ उसको जान रही हूँ, और ऐसे कितने होंगे जो दिखाई नहीं दिए होंगे। तो इस तरीके से करने से सरकार से ज्यादा तो जनता खुद परेशान रहता है ना। तो ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट करते रहना, और डेमोक्रेटिक मूवमेंट मतलब किसी और तरीके से पीसफुल वे से करना, दैट इज अनदर। बट जो बंद कॉल वगैरह करना, एक दंगे को मतलब इनवाइट करना और एक अनरेस्ट सिचुएशन को आपस में लड़ने वाली बात डेवलप करना, ये दिस इज टोटली कंप्लीटली अनहेल्दी फॉर द स्टेट। तो उसी के साथ में यही मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि लेट अस सॉल्व इट टुगेदर। इसका कोई ना कोई हल तो हमको निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली। क्यों हम स्पेसिफिक ईयर से हम स्टार्ट कर रहे हैं नल एंड वॉइड के लिए, देयर इज अ बिग क्वेश्चन। इसको हमको समझना पड़ेगा। तो अगर पर्टिकुलरली हम जिस भी एग्जाम के अगेंस्ट में, जब पर्टिकुलर ईयर के एग्जाम के अगेंस्ट में हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो वो करवाना चाहिए। और अगर आपको ताकेत जेरंग जी के इंटेग्रिटी पर कोई भरोसा नहीं है, डाउट है, लगता है, तो पूरा सिंस फ्रॉम 1992 से लेकर के तब का जो ये हमारे ब्रदर अजय मतम रिमो जी बोल रहे हैं 100% राइट है, उनके अकॉर्डिंगली करते हैं, लेट्स डू इट। अदरवाइज जो वाकई में जो सीरियसली जेन्युइनली जो कैंडिडेट है उनके लिए प्रॉब्लम। मैं राज्य की सरकार से मैं यही बोल रही थी, बीच में बातें इधर से उधर हो गई कि राज्य की सरकार के पास में कोई अथॉरिटी नहीं है नल एंड वॉइड इम्पोज करने का। ये बात क्लियर होना है। राज्य का सरकार सिर्फ रेकमेंड कर सकता है कि ये पब्लिक ग्रीवेंसेस है, पब्लिक ये चाहते हैं कि नल एंड वॉइड होना है। कमीशन को वो एक लेटर लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कमीशन की वेदर दे डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड और नॉट। Again, it depends on commission. Now there is a very big question. Who is the commission? Commission is Mr. Navam Nipo. Chairman is Mr. Navam Nipo. Again, there is a very big question about him, Navam Nipo. कि Nipo के against में नारेबाजी चल रहा है कि why Nipo has not been arrested, why he has not been interrogated. Every responsibility goes to Mr. Navam Nipo. तो नावम निपो जी के इंटेग्रिटी पर अभी जब ये सवाल उतरे हैं तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, टेक्निकल ब्लॉकेज यहाँ आ जाती है कि निपो कैसे डिक्लेयर कर सकता है कि ये नल एंड वॉइड होगा ना नहीं होगा, बिकॉज़ वो खुद उसमें शामिल है। निपो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये नल एंड वॉइड हो, क्योंकि उन्होंने अगर वो सही है
तो भी नहीं चाहेंगे कि नल एंड वॉइड हो, और अगर वो गलत है तो और भी ज्यादा नहीं चाहेंगे कि ये नल एंड वॉइड हो। तो फिर नीपो के डिसीजन को हम कैसे भरोसा करें, जनता हम कैसे उसको एक्सेप्ट करें? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो इसके लिए सरकार को और पब्लिक को मिलके बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बीच का रास्ता इस तरीके से निकालना पड़ेगा कि मतलब सबसे पहले 2016 से स्पेसिफिकली 2016 से 22 तक का ये पर्टिकुलर ईयर्स को नल एंड वॉइड क्यों करार दिया जाए, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको फाइंड आउट करना है। एंड नंबर 2, नाबम नीपो जी के बातों का कोई ग्रेविटी नहीं होता है, उस पे तो भरोसा। अब रिसेंटली एक नया कमीशन चेयरमैन बनाने वाले थे, तो जनता ने उस पे विरोध किया कि जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होता है तो नया चेयरमैन की हमें जरूरत नहीं है, तो नया चेयरमैन को हम शपथ ग्रहण भी करने नहीं देंगे। तो यहाँ पर भी सरकार फंस गई है। अब मुझे लगता है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा कि जो हमारा जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम जो सेंट्रल एजेंसी है, उनके पास में पूरा ऑटोनोमस पावर होता है, वो सही तरीके से पहले जांच पड़ताल करे, जांच पड़ताल करे कि इसमें नाबम नीपो का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, अगर है तो कितना लेवल तक है, और अगर नहीं है तो किस तरीके से नहीं है। सबसे पहले नीपो जी को वो क्लीन चिट या फिर उसको वो एक्विट करे या फिर उसको वो कन्विक्ट करे। सीबीआई के तरफ से सबसे पहला काम यही होना चाहिए। नीपो का सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट या गिल्टी सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट सीबीआई को पास करना है। एंड देन जब अगर नीपो जी का रिजल्ट आने के बाद में अगर वो गिल्टी होता है तो वो पनिशमेंट खाएंगे, जेल चले जाएंगे, तब का सिनारियो चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो फिर हम कैसे करेंगे इस नल एंड वॉइड के इशू को लेकर के। और दूसरा ये होगा कि अगर वो क्लीन हो जाएंगे तो वो डिसीजन ले सकेंगे कि नल एंड वॉइड होगा या नहीं होगा, जो भी व्हाटएवर, इसमें एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। बट इन एनी सर्कमस्टेंसेस, चाहे कुछ भी हो रिजल्ट, नतीजा, मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है, अगर नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो भी जाता है और नल एंड वॉइड को मान्यता मिल भी जाता है, तो भी अगेन द क्वेश्चन अराइज, कुछ पर्टिकुलर लोगों के बदमाशी के वजह से मासूम लोगों की जिंदगी को किस लिए दांव पर लगाया जाए। उसके लिए मैंने आई थिंक आज से 3-4 बार भी, जब भी मैं प्रेस के माध्यम से मुखातिब हुई, मैंने हमेशा बोला है कि जेन्युइन कैंडिडेट्स के साथ में जेन्युइनली ही उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, होगा, न्याय होना चाहिए। यही मैंने अपने मुंह से, तब मैं इतना डीपली इस पे मैंने वो एक्सरसाइज नहीं किया था। तो आज भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, चाहे वो किसी के भी लीडरशिप में अगर नल एंड वॉइड को मान्यता दी जाती है, तो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स के लिए एक प्रोविजन आप लोगों को ओपन रखना पड़ेगा। क्योंकि आफ्टर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन जिस कैंडिडेट का बिल्कुल कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलता है और वो बिल्कुल निर्दोष होते हैं, उनका नौकरी स्टैंड बाय होना पड़ेगा। किसी को हक नहीं है उनका नौकरी खाने का। उसकी गलती क्या है, गलती कोई और करे, सजा वो क्यों भुगते, ये कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए ये प्रोविजन रखना बहुत जरूरी है कि जो भी मतलब जो बेगुनाह है, जिसका कोई इसमें गुनहगारी में कोई इनकी भागीदारी नहीं है, उनकी नौकरी को स्टैंड बाय में रखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये डिसीजन सरकार और जनता को मिलके लेना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। हमारे राज्य के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट बोलिए या फिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बोलिए या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बोलिए, व्हाटएवर इट इज, और जो पेरेंट्स आप लोग, हमारे अरुणाचल में लोग बहुत मासूम होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत मासूम होते। यही पेरेंट्स कल को सड़कों पर वो लोग उतरे हुए थे कि नल एंड वॉइड का मीनिंग ही इनको शायद ढंग से मतलब अच्छा से इलाबोरेट नहीं हुआ था होगा, तो हमें नल एंड वॉइड चाहिए बोल के वो लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। आज जब 4 दिन बाद इनको रियलाइज हुआ कि नल एंड वॉइड का नतीजा क्या होगा, तो फिर ये आ गए दोबारा। तो वो एक माता जी का भी कल मैंने कल एक प्रेस ब्रीफिंग उनका माता जी का भी मैंने सुना और प्रेस इंटरेक्शन में वो बोल रही थी कि अरुणाचल की नारी शक्ति को पर्टिकुलरली वो बोल रही थी, नारी शक्ति आप लोग का पास में बच्चा नहीं है क्या, नारी शक्ति आप एक माँ नहीं है क्या, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। वो अन्य जो माता जी जो बोल रही थी वो मासूम औरत है और उनको लगा कि सीधा, क्योंकि हमको अरुणाचल में ऐसा होता है कि स्पेशली हमको शॉर्टकट में समझ में आता है, अरे आप लोग
औरत होकर के, मैं एक औरत हूँ, मैं बच्चों का माँ हूँ, मेरा बच्चा का नौकरी को खाएगा, आप लोग ऐसे कैसे कर सकता है? लाइक व्हाट शी हैज टेकन इन दैट वे, कि इसलिए नारी शक्ति पर उन्होंने कटाक्ष किया, टंच कसते हुए सवाल किया। तो इस पे मैं हमारे जो माननीय नारी शक्ति टीम के सदस्यों को भी मैं आपके माध्यम से यहाँ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चाहे वो मैडम निमी ताबा जी हो, या मैडम किपा चंपा जी हो, या मैडम तुलु यमंग जी हो, आप लोग उन माता की बातों का गलत मतलब मत निकालिएगा, क्योंकि वो आप भी उनके जगह होते तो शायद ऐसे रिएक्ट करते। शॉर्टकट इन शॉर्ट में अगर जब बातें समझ में आती है, तो इसीलिए उस माँ ने जो रिएक्शन दिया वो बिल्कुल पवित्र है, मासूम है। उनका किसी, मुझे नहीं लगता, उनकी बात करने के तरीके से मुझे पता चल गया उनको मतलब ना किसी पॉलिटिक्स से मतलब है, ना किसी के गद्दारी से मतलब है, ना किसी के खरीद फरोख्त से मतलब है। उनको एकदम से ये लगा कि अरे मेरा बच्चा ने इतना मेहनत करके वो एग्जाम पास किया, नौकरी उसने हासिल की, आज मेरा बच्चा का नौकरी खाने के लिए तुम लोग क्यों सड़कों पर ये कर रहा था, किसने मिसगाइड किया, किसने मिसलीड किया। तो एक आक्रोश जो है ना, एक आक्रोश जो निकल के आता है, इसीलिए आप लोगों को पूछा होगा। उसको मेरे हिसाब से आप लोगों को मीडिया पे आके रिप्लाई या फिर रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो अरुणाचल ज्यादा नहीं है पॉपुलेशन, हम लोग एवरीबडी हेड काउंटिंग करके घर घर में इसमें कौन है, इस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ कौन है, हम लोग एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उस माता को या फिर जो भी हमारे भैया अच्छी किपातैया और मेरा ब्रदर अजय मतलब लिम्बो जी, आप लोगों को मतलब पर्सनली मिलके एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना चाहिए, कम्युनिकेट करके इसका हल निकालना चाहिए। हम क्या चाहते हैं अरुणाचल में? पीस चाहते हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं, अमन, और हिंदी में कहते हैं चैन और अमन चाहते हैं। तो चैन और अमन के लिए हमको एक दूसरे को साथ में मिलके बात करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जितना ये जनता के लिए कंफ्यूजिंग और जितना मतलब मिक्सअप हो चुका है, जितना कॉम्प्लेक्स हो चुका है सिचुएशन, उससे कई गुना ज्यादा तो गवर्नमेंट के लिए भी हो चुका होगा, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है, पूरा। कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है, जिसके वजह से कल ही हमारे एक बड़े भाई स्वर्गवासी तुम्ही गांकप जी को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। उनको जिंदा इंसान को उसके बच्चे के बर्थडे के दिन लोगों ने उसको एक डेड बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो है गंदगी जो है कुछ लोगों का फैलाया हुआ है, उस कुछ लोगों के गंदगी की वजह से हम मासूम लोग आपस में क्यों लड़े हैं? हमको आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसीलिए यहाँ पे ये जो भी कंफ्यूजन से कॉम्प्लिकेशन, इसको हमको आपस में बैठ के गेट टुगेदर होके सीटिंग करके इसको ना क्लियर करके बात कर लेने से ठीक है। और जो बाय रिमो सर का प्रेस ब्रीफिंग को सुनने के बाद में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी तादक नालो बाय और ये तेचिपुरु बाय आप और मेरा देवर नावंग दोदुम, आप लोग प्लीज रिएक्शन मत कीजिए, बिकॉज उनका भी क्या है कि उनकी अपनी एक वो होती है, दिल की वो भड़ास थी, वो निकालते हैं। नहीं भड़ास नहीं, उनका जेन्युइन है, बट उनको भी ये लगता है कि उनकी वाइफ भी एक सर्किल ऑफिसर है। अच्छा। तो वो भी अपने दम पर में क्वालिफाइड होके आई है। तो अब अगर आप लोग नल एंड बॉयड को इम्पोज कर दोगी तो उसकी भी नौकरी चली जाएगी। तो ऑटोमेटिकली उनको भी ये है कि अरे हमारी बीवी ने क्या गलती की है, या फिर हमारे परिवार में से भाई बहन ने क्या गलती की है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो एक जेन्युइन सी बात है, वो लाजमी बात है, गुस्सा तो आता ही है ना। तो इसलिए आप लोग इसको मीडिया में आके रिएक्शन या रिप्लाई, काउंटर रिप्लाई ये सब मत कीजिए। आप लोग आपस में मिलिए। मैं यहाँ से दिल्ली से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग आपस में मिलिए और इसका शॉर्ट आउट कीजिए। सॉर्ट आउट करके ये प्रोविजन मस्ट भी ओपन होना चाहिए कि जेन्युइन कैंडिडेट के साथ में कोई इनजस्टिस नहीं होगा। ये एक कॉलम तो लगना ही चाहिए। आपका 13 पॉइंट्स डिमांड को पेरेंट्स ने तो बोला 12 पॉइंट्स डिमांड में हम पूरा साथ में है, सिर्फ एक पॉइंट आपका नल एंड बॉयड को हम अपोज करते हैं। तो नल एंड बॉयड को अपोज मत कीजिए, अपोज भी कीजिए, बस एक कॉलम उसमें जोड़ दीजिए कि जेन्युइन कैंडिडेट के साथ में कुछ भी करके आप लोग इनजस्टिस नहीं करेंगे, उसका नौकरी स्टैंड बाय होना चाहिए। बात खत्म जी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बट इसमें थोड़ा सा ये पर्टिकुलर जो नल एंड बॉयड का जो ये है ना स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सम इयर्स, व्हाई इट इज, इवन आई एम आल्सो नॉट गेटिंग इट। तो कहना यह है कि पर्टिकुलर 2014 से ही नल एंड वॉइड को क्यों लाजमी किया जाए, क्यों वहां से स्टार्ट किया जाए, उसके बाद से या फिर पर्टिकुलर कोई एक ईयर को ही क्यों नहीं नल एंड वॉइड किया जा रहा है, वहां से ही क्यों स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि नल एंड वॉइड का जो मामला है इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसको अपोज भी कर रहे हैं। तो अपोज करने में पेरेंट्स लोग ही क्यों आ रहे हैं? कोई ऑफिसर जो उस पद पे बैठे हुए, जो कोई ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं, वो लोग में से कोई क्यों नहीं आ रहा?
इसको अपोज करने वो के लिए। कैसे आ सकते हैं, आप मुझे ये पहले बताइए, वो कैसे आ सकते हैं? अगर वो बेचारे आएंगे बोलेंगे तो वो चाहे जितना भी जेन्यून हो, उनको तो सीधे मुंह हम सबसे पहली नजर ये देखेंगे, ये साला देखो चोर, खुद चोरी किया अभी पकड़ा जाएगा बोल के इसलिए अपोज कर रहा है। तो बेचारा तो बेकार में वो ट्रोलिंग भी खाएगा, उसके बाद बदनाम भी हो जाएगा और एक मेंटल एगोनी से भी गुजरना पड़ेगा। तो वो आ ही कैसे सकते हैं, ये होता है, नहीं आ सकते वो लोग। सही है। और एक क्वेश्चन ये है कि लोग बोल रहे कि कुछ पेरेंट्स लोग मतलब सेल्फिश हो रहे हैं कि वो बोल रहे कि हमारा बेटा जेन्युइन है, ठीक है, उसका बेटा जेन्युइन नहीं है। मतलब मेरा बेटा जो किया वो इनोसेंट हो गया, लेकिन दूसरे वाले, क्योंकि नरेंद्र मोदी में मेन मामला यहीं पे झूल रहा है और ये प्रेस मीटिंग के बाद में भी सब लोगों का कहना यही आ रहा है। तो मैं क्या कह रही हूँ, जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध की दूध पानी की पानी क्लियर हो जाएगी, कौन जेन्युइन है कौन नॉन जेन्युइन है वो तो निकल के आ ही जाएगा। इस पे अभी लड़ाई नहीं करना चाहिए, मैं यही कह रही हूँ। अब कोई, इसीलिए तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि कोई भी इंसान वो बिल्कुल में वो सही होगा, जेन्युइन होगा तो भी वो कुछ बोलेगा तो भी उसको लोग नेगेटिव ट्रोलिंग करेंगे। ये देखो इन्होंने कुछ गड़बड़ी की होगी, इनके बच्चे ने, इनके भाई ने, इनके बहू ने, इनकी बेटी ने, इनकी मासी ने, चाची ने, चाचा ने कुछ तो गड़बड़ किया होगा, या फिर इनके हस्बैंड ने गड़बड़ किया, या इसकी जो वाइफ जो ऑफिसर मिली उसने गड़बड़ किया हो, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो नेगेटिव ट्रोलिंग हो जाएगी ना, तो वही लोग कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हम आपस में नहीं लड़ते हैं, हम लड़ाई किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए ही तो कर रहे हैं ना, अपने समाज के लिए, अपने लिए लड़ रहे हैं। तो जिस समाज में हम रह रहे हैं, आप और हम सब मिलके रह रहे हैं, उस समाज को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए तभी तो हम लड़ रहे हैं। तो हम आपस में लड़ेंगे तो वो समाज बेहतर कैसे होगा, वो समाज शांतिपूर्वक कैसे होगा, वो समाज बेहतर कैसे होगा? बहुत अच्छा आंसर। तो एक क्वेश्चन ये है कि आज से कुछ समय पहले किसी एक कैंडिडेट ने ये कहा था, वो हॉस्पिटल से एग्जाम दिए थे, पास आउट हुए थे, तो दैट टाइम वो इनोसेंट ही थे। बाद में पकड़े जाने के बाद पता चला कि उन्होंने चोरी किया था। आई थिंक आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम? मुझे मालूम नहीं है। तो उनका पूरा ट्रोलिंग हो रहा था कि वो एग्जाम दिए थे कहीं हॉस्पिटल में बैठ के, ये वगैरह से। तो दैट टाइम जब तक वो ऑफिसर के पद पे रहे या फिर उन्हें नौकरी मिल गई तो वो इनोसेंट ही थे, तब तक तो इनोसेंट ही थे, जेन्युइन कैंडिडेट थे। तो उसी तरीके से आज के डेट में से अभी कहा ना आपने, पेरेंट्स लोग जो ऑफिसर अगर सामने आके बोल रहे हैं कि हाँ इसको हम अपोज करते हैं, तो आज पेरेंट्स लोग जब सामने आए उठ के आ रहे हैं तो लोग अब उनको भी तो ट्रोलिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, इतना लंबा चौड़ा घुमा के बोलने का तो इतना लंबा यहाँ पे बात नहीं है। सिंपल सी बात है, जो लोग एग्रीव है, जेन्युइन है, वही तो आएंगे मीडिया में। और कोई भी चोरी करने के बाद में तो सीना चोरी करने तो मीडिया में नहीं आएंगे। ये सब फालतू की बातें कि ये चोर लोग अभी भौंकला गए, घबरा गए, मीडिया में आ रहे। ये आपस में एक दूसरे को तंज कसना खत्म करना पड़ेगा हमको। आपस में आपसी लड़ाई नहीं चाहिए हमको, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। आपका पूरा ये जो आज का जो प्रोग्राम है, इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस टॉपिक आई थिंक। और जितना बेहतर मुझसे हो सका है मैंने इसको एक्सप्लेन किया है अपने लेवल से। और बोल के भी, गोल गोल घूम के भी, बोल के भी बात यही पे आता है कि हमें आपस में नहीं लड़ना है, हम सबको मिलके इसका सोल्यूशन निकालना है। बस वी वन द सोल्यूशन। और जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दैट्स इट। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि लेट्स से जो पेरेंट्स लोग उठ के आ रहे हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए, ऑब्वियस बात है, अगर एज अ पेरेंट अगर मैं भी, अगर मेरा बच्चा भी अगर फंसता है तो मेरा हक बनता है कि मैं उसके लिए लड़ूं। ये नॉर्मल सी बात है। जो पेरेंट्स आज खड़े हो रहे हैं तो उनके बच्चों का नार्को टेस्ट कराया जाए, ये बोल रहे हैं लोग। क्यों नहीं? या फिर जितने भी ऑफिसर अभी तक मतलब उस पीरियड से लेके ये हो रहा है तो उनका नार्को टेस्ट कराया जाए तो क्लियर ही हो जाएगा, झमेला ही खत्म। जब इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर स्टार्ट होगा तो नार्को टेस्ट बोलिए, पॉलीग्राफ टेस्ट बोलिए, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर साइंटिफिकली जो टेस्ट जिससे इंसान के लाइफ को हैम्पर नहीं होता है और वो सच्चाई सामने आता है, वो लेना चाहिए। और जो अभी जो लोग मीडिया में आ रहे, जो अपोज कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्शन जता रहे हैं, उनके बच्चों का ही क्यों? जो ऑब्जेक्शन नहीं भी जता रहे उनके भी बच्चों का नार्को टेस्ट होना है, सबका होना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो दूध का दूध पानी का पानी वहीं पर तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी जितना मुझे पता है कि तकेत जेरान के ऊपर भी नार्को टेस्ट के लिए प्रेशर किया गया था तो उन्होंने मना कर दिया। ये शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? अभी इन्वेस्टिगेशन कहाँ खत्म हुआ है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है ना।
अभी बस प्रोसेस इनिशिएट जी, हुआ जी, है। जी। तो प्रोसेस इनिशिएट हुआ है, जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे में जाएंगे, सीबीआई वाले सतर्क होकर के बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में वो लोग अगर इंट्रोगेट करना स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली व्हाई ओनली ताकेत जेरांग, देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व, मिनोती बोरांग, हाँ ये क्या, और ओपेक क्या बोल रहे थे, ओपेक मीबांग, ओपेक मीबांग, एंड सो मेनी पीपल आर देयर दोज हु आर इन्वॉल्व ऑलरेडी ना। जी हाँ। सबका नार्को पॉलीग्राफ जो भी है, और पता नहीं क्या क्या टेस्ट भी होता होगा, और भी टेक्निकल टर्म्स में होते होंगे, मुझे नहीं पता, मैं उस फील्ड से बिलोंग नहीं करती हूँ। तो हर एक प्रकार के अग्नि परीक्षा से इनको गुजरना पड़ेगा अगर ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। और सच्चाई एक ही झटके में अगर वो बोल देंगे तो इनको किसी भी शारीरिक सितम से इनको गुजरना नहीं पड़ेगा। कुछ पेरेंट्स लोग, ये लोगों का कहना है, मुझे एक इंसान ने भेजा था ये क्वेश्चन, मुझे भेजा था उन्होंने, वो कहे थे कि उनका बेटा अभी तक एग्जाम भी नहीं दिया है, बट वो मिठाई बांटना स्टार्ट होगा कि मेरा बेटा अब ऑफिसर बन गया है। तो इस पे क्या कहना है आपका? शायद उन्होंने अंदर से सेटिंग करवाई होगी, अंदर से सेटिंग करवाई होगी, वही 40-50 लाख रुपए इधर उधर से उधार मार के या फिर अपना प्रॉपर्टी जमीन जायदाद बेच के उन्होंने उन लोगों को पहुंचाया होगा कि चलो अभी तो मेरा बच्चा का नौकरी पक्का हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों के वहाँ में क्या होता है, आपको शायद आप शॉर्ट कर रहे हो प्रोग्राम को, लेकिन मैं जवाब देने में बहुत लेंथी कर देती हूँ। एक्चुअली मुझे भी लोग मैसेज कर रहे थे कि मैम मेक इट शॉर्ट, 15-20 मिनट्स का बनाइए, आप 1-1 घंटा का प्रोग्राम बनाते हैं तो बोर हो जाता है, लोग बोल रहे थे। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मेरे भाइयों, बातों को सुनने से समझने से कभी बोर मत होइएगा, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप अपने लिए सही फैसला कैसे करोगे। तो मैं सिर्फ ये शो ही इसलिए बना है कि मैं आप लोगों की कंफ्यूजन में आप लोगों की मदद करूं कि ये सही है, ये गलत है, और ये मैं ऐसा सोचती हूँ, और ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन चीज़ों में मैं आपकी मदद करने के लिए ही ये आपकी शीतल शो बनी है, तो यहाँ पर मैं आती हूँ। इसलिए मैं यहाँ देखिए, अरुणाचल में लोग क्या होता है, इलेक्शन भी किस बेस पे होता है। मैं आपसे सपोज करो मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी तो मैं बोलूंगा राजा बेटा तुम्हारा नौकरी पक्का, चलो मैं इलेक्शन जीत गया और तुमको नौकरी दे दिया। ये एक एश्योरेंस होता है, नौकरी का एश्योरेंस होता है। या फिर दूसरा डीलिंग ये होता है कि मैं तुम्हें इतना करोड़ का टेंडर दूंगा, ठीक है, बस मुझे जिता दो, ये हो गया सेकेंड। और तीसरा एश्योरेंस ये होता है कि तुम्हारे परिवार में से तुम खुद नौकरी वाले हो या फिर बिजनेस वाले हो, तुम्हें कोई जरूरी, लेकिन तुम्हारे परिवार में से किसी को भी 5 लोगों का नाम दे दो, मैं उन लोगों को प्यून से लेकर के जितना उनका क्वालिफिकेशन है रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं एडजस्ट कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से डीलिंग वहाँ पे पुराने जमाने में भी होते थे, शायद अभी होते होंगे कि नहीं, आजकल तो शायद थोड़ा मुश्किल ही होगा नौकरी को लेकर के। बट एक होता है कि चलिए आपसे मेरा, आपका और मेरा एक कनेक्शन है, तो हम सीधे रास्ते नहीं घुस सकते, तो उल्टे दरवाजे से पीछे से हाथ लगा करके हम बोल सकते कि चलो हम मेरे बच्चे को नौकरी दिलवा दो, या फिर मैं आपको इतना पैसा, आपका इलेक्शन में इतना खर्चा हुआ, इतना बहुत ज़्यादा ना दे सकने पर भी मैं इतना तो आपको कोशिश करूंगा, दूंगा। तो वो कॉन्फिडेंट लेवल एक आता है कि पक्का हो जाता है, कन्फर्म होता है कि नौकरी मिलने वाला है, तो शायद इसीलिए मिलता है बात। लेकिन मुझे लगता है ये आपको कहाँ से मिला है, ऐसा बेवकूफ़ी तो कोई करना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन तो मेरे पास था नहीं, अभी एक क्वेश्चन आपके जवाब से आया कि तो कुछ एमएलए जो होते हैं, जब एमएलए बन जाते हैं या फिर उनको कुछ पोस्ट मिल जाता है गवर्नमेंट से, तो वो रेकमेंड करते हैं कि ये मेरे भतीजे हैं, ये मेरे मामा के लड़के हैं, या फिर ये मेरे कोई भी दूर के रिश्तेदार हैं, इनको थोड़ा देख लीजिएगा। तो रेकमेंडेशन भी क्या आप मतलब इसको किस तरीके से देख रहे हैं? किसी नेता का रेकमेंडेशन किसी सरकारी नौकरी के लिए, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? वही तो है फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, उसी को तो कहते हैं। वी डोंट वांट फेवरेटिज्म, वी डोंट वांट नेपोटिज्म, वी डोंट वांट डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। दैट इज व्हाई वी आर हियर एट स्ट्रीट। हम सड़क पर है, रास्ते पर है, आज भी चिल्ला रहे हैं और बहुत पहले से चिल्लाते आ रहे हैं, आगे भी चिल्लाते रहेंगे कि फेवरेटिज्म मत कीजिए, नेपोटिज्म मत कीजिए। जेन्युइनली हर एक लोगों को जेन्युइनिटी के साथ में आगे बढ़ने दीजिए, तो वही हम चाहते हैं। इसीलिए आज भी मैं खास करके जेन्युइन कैंडिडेट्स के लिए ही मैं यहाँ बात करने आपके पास, आपके माध्यम से यहाँ मैं उपस्थित हुई हूँ कि जो लोग वाकई में जिन्होंने जेन्युइनली एग्जाम क्रैक किया, उनके साथ तो बिल्कुल भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। मैं जरूर करप्शन के अगेंस्ट में मैं आवाज़ रेज करती हूँ, मैं मेल प्रैक्टिस के अगेंस्ट में आवाज़ रेज करती हूँ, और जब भी जहाँ भी कहीं पर भी अनफेयर मीन्स होता है, नॉट ओनली गवर्नमेंट सिर्फ अनफेयर मीन्स नहीं करता है ना, समवेयर समटाइम्स इवन आवर पब्लिक ऑल्सो कमिट्स।
तो जहाँ पर भी कोई भी अगर कुछ गलती करता है तो मैं हमेशा उस गलती का विरोध में मैं बात करती हूँ। और आज यहाँ पर मैं इसलिए स्पेशली मैं यहाँ पर हूँ कि जेन्युइन कैंडिडेट्स के साथ एटलीस्ट उनके साथ तो इनजस्टिस तो बिल्कुल मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। कल को चाहे कुछ भी सिचुएशन सर्कमस्टेंस आ जाए, अगर जेन्युइन कैंडिडेट्स के साथ में इनजस्टिस होता है तो सबसे पहले मुझे पाएंगे वो लोग अपने साथ खड़े हैं, मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। तो बस ये एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आज ये लगभग 8 से 9 महीने का ये पूरा प्रोसेस उनका भी एपीपीएससी का पूरा झमेला चल रहा है, तो अभी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे स्टूडेंट का, इसके बारे में आज तक कोई नहीं सोचा। वो बेचारे फंसे हुए इस माहौल में, वो करे तो क्या करे। यही ये क्वेश्चन आज तक मैं किसी भी प्रेस ब्रीफिंग में किसी को पूछते हुए भी नहीं देखा। ये इन्हीं मुद्दों को लेकर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे श्रीमान मेरे भाई पेमा खांडू जी कुछ दिन पहले वो वही तो प्रेस वार्ता कर रहे थे, शायद आपने ध्यान से सुना कि नहीं सुना, कि सारी चीजें यहाँ पर स्टक हो रही है, जाम हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रही है बिल्कुल इसी मुद्दों के वजह से। तो आगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी समय बर्बाद हो रहा है और आगे हमको नौकरियां देनी है लोगों को, फिर जो हमारा जो एक नॉर्मल सिस्टम है वो चलता रहना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप लोग ये, इसीलिए शायद वो चाह रहे थे कि नया चेयरमैन का भी गठन करें, चेयरमैन का गठन करके प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए वो सोच रहे थे, बट पर्टिकुलर इस मुद्दे के वजह से सारी चीजें अटकी हुई है, हाँ स्टक हो गई है। तो सब चीजें यहाँ पर, और ऑब्वियसली मुझे तो लगता है सीबीआई टीम को इस मुद्दे को स्पेसिफिकली एक अलग ही डायरेक्शन में रख के इन्वेस्टिगेशन करके नॉर्मल जो हमारा जो स्टेट का जो नॉर्मल नॉर्म्स है, जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसको भी स्टार्ट कर देने से ठीक है, क्योंकि बच्चों का उम्र निकल रहा है ना, बच्चों का उम्र निकल रहा है और बाद में फिर एज बार भी होता है, वहाँ पे एज लिमिटेशन होती है कि आप एक एग्जाम को फेयर करने के लिए आपका इतना मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट होता है। तो मैक्सिमम एज लिमिट जिसका क्रॉस हो जाएगा उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो रही है ना। तो कहीं कहीं जो ये सीएम है, मैं इसको करप्टेड सीएम बोलती हूँ, पहले भी बोलती थी, आज भी बोल रही हूँ और आगे भी जब भी मुझे लगेगा कि ये करप्शन में इंडल्ज है, इन्वॉल्व है, तो मैं हमेशा इसको करप्टेड सीएम जरूर बोलूंगी। बट कहीं कहीं ये करप्टेड सीएम भी कभी कभी अच्छी बातें कर लिया करते हैं और इनके सोच वहां से मुझे दिखता था कि हाँ इनका सोच भी अच्छा है, शायद इतने भी बुरे नहीं होंगे जितना मैं उसको बुरा समझती हूँ या फिर और लोग समझते हैं। तो शायद ये अच्छा बात कर रहा है, क्योंकि जेन्युइनिटी के साथ में देखिए, जेन्युइनली जब भी कोई लॉजिकली सही बात करे, तो चाहे वो मेरे विरोधी हो या चाहे वो मेरे पक्ष के हो, हमें हमेशा सही का समर्थन देना है। वो बंदे से मुझे कोई लेना देना नहीं, इंसान जब सही काम करते, सही निर्णय लेते तो सही का साथ। इस पे वो सीएम साहब सही बोल रहे थे कि हम इसको मतलब एक तरीके से पैरेलल इसका इन्वेस्टिगेशन भी चलेगा और यहाँ एक नॉर्मल प्रोसेस में हम स्टार्ट करते हैं, नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, एक अलग ब्रांच कर देंगे। नहीं, इसीलिए वो नया चेयरमैन भी वो गठन करने वाले, जो 17 फरवरी को एग्जैक्टली वो कर रहे थे। तो लेकिन उस पे मेरा एक सवाल था कि अरे जिस इंसान को मैं सुबह से शाम तक कहा था वो याद नहीं, उसी को आपने क्यों चुना चेयरमैन बनाने के लिए? चेयरमैन आप और भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, ओपन ऑप्शन है, आप बना सकते हो। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये मुद्दा हल नहीं हुआ तो मुद्दे को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ये चीजों को क्लियर कर लेना चाहिए ना। हर एक बारी बारी से क्लियर करने के बाद में आप चलिए ना नेशनल हाईवे की तरह, वही है मेरा कहना। तो आज की एपिसोड में बस इतना ही, क्योंकि इस पे और ज़्यादा चर्चा नहीं करना ही ठीक है, क्योंकि फिर क्या होगा कि लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, कंफ्यूज ऐसे ही होके रखे हुए हैं। तो उस कंफ्यूजन को ना बढ़ाते हुए हम आज का शो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जैसा दीदी ने कहा अभी, ये मतलब वहाँ के सीएम सर को, पेमा खांडू साहब के ऊपर, कि अगर वो सही काम करते हो हमें उसकी बड़ाई भी करनी चाहिए और गलत करते तो हमें उसका अपोज भी करना चाहिए। उसका निंदा तो हम करते ही रहते हैं, क्योंकि एज पर इस्लाम एक बात कहा जाता है कि कौन बोल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या बोल रहा है उससे फर्क पड़ता है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे शो को बहुत ही प्यार मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। और हम चाहते हैं कि आप लोग हमें और भी क्वेश्चन वगैरह भेजें, जो भी आपके दिल में क्वेश्चन है हमें भेजें, हम उस पर चर्चा करने के लिए सोचेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड में रात के 8 बजे आपकी शीतल में। थैंक यू।